हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके फिजिक्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस, उसके जो फिनोमेनास हैं इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म इन आवर प्रीवियस वीडियो। Will provide the link in the description. So today we will study Newton ring experiment, which is also a very important formula and very important experiment. ठीक है, तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एज वी ऑलरेडी नो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में कहाँ से होता है? ठीक है, न्यूटन रिंग इज अ फिनोमेना इन विच interference pattern is created by the reflection of the light between two surfaces. जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो टू सरफेसेस होती है। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म हमने पढ़ा था, वहां पे भी टू सरफेसेस से हो रहा था, बट दे आर फ्लैट सरफेसेस। इस केस में क्या होगा? इस केस में जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस थ्रू वन स्फेरिकल सरफेस एंड नेक्स्ट इज एडजेसेंट सरफेस। तो जैसे हमने देखा कि दिस इज अवर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इस तरह का जो लेंस होता है, इस तरह का अगर कोई भी लेंस होगा वो क्या होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर हम प्लेनो कॉन्केव की बात करें तो वो किस तरह का होगा? ये प्लेन और ये अंदर की साइड। ठीक है, तो दिस इज अवर प्लेनो कॉन्केव, दिस इज अवर प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम लेंगे। अब इसमें इंटरफेरेंस कहाँ से होगा? सपोज कोई भी लाइट रे आ रही है, दिस लाइट रे इज कमिंग, ए इज अवर इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट अगर आ रही है तो वो यहाँ पर जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है पहले यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, विच इज अवर रे वन। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, देन दिस विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू सेकंड बी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो दीज आर द टू सोर्सेज फॉर अवर इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब इन दो सोर्सेज की वजह से जो भी हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो क्रिएट होगा। ठीक है, दिस इज अवर सिंपल डायग्राम। अगर हम इसको और डीप में पढ़ें तो ये है हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेंस है। किसी भी लैंप से, यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है? सोडियम वेपर लैंप। यहाँ से रेज आ रही है, तो अगर किसी फोकस से आ रही है तो क्या होगा? दैट विल बी पैरेलल। तो पैरेलल रेज जब आएंगी तो वो किसी ग्लास प्लेट पे रिफ्लेक्ट होगी। ग्लास प्लेट जो होगा वो हमारा यहाँ पे 45 डिग्री पे है। ठीक है, तो कोई भी रेज आएंगी वो ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होंगी, देन वो रेज कहाँ पे जाएंगी? हमारे स्फेरिकल सरफेस पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे बताया तो सिर्फ इतने ही सरफेस, पूरे सरफेस पे जो होगा लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी। सपोज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो सबकी वजह से जो होगा हमें अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन, अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा और वो हम किसके थ्रू देखेंगे? माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, सो लेट्स स्टडी इट्स डेरिवेशन। इसके डेरिवेशन को हम गो थ्रू करते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस वो हमारा होता है 2 म्यू टी कोस आर के इक्वल। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस दो वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है। सो 2 म्यू टी कोस आर इज अवर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। सेम अगर हम इसकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस देखें तो वो क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम सीआईसी लिख देते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होगी हमारे इन केस ऑफ न्यूटन रिंग वो क्या होगी? 2t। 2t will be is equals to 2n plus 1 lambda by 2। ठीक है, सेम यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या होगी? 0 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट इज अवर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? दैट 2t will be is equals to n lambda। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम यहाँ पर भी हमें पाई बाय 2 का जो फेज डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम लाइटर टू डेंसर मीडियम। जब लाइटर से डेंसर मीडियम में रे ट्रेवल करेगी तब हमें फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा 180 डिग्री का। ठीक है,
नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। यहाँ पे जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है उसको एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरह का होगा। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग क्यों नाम रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मिलेगी वो रिंग्स मिलेगी आपको। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो इस तरह के, इस तरह से देखिए आप, रिंग की फॉर्म में आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल जो कि मोस्टली एग्जाम्स में आता है वो होता है कि हमें इसकी रेडियस कैसे फाइंड करनी है। सपोज कोई भी रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो उसकी हमें रेडियस निकालनी है, तो उसका हम डेरिवेशन देखते हैं। क्या निकालना है हमें, रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंज। सो रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंज के लिए रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब ये कैसे हम निकालेंगे, इन ट्राइंगल पी एन एम। ठीक है, अब पी एन एम ट्राइंगल कौन सा होगा हमारे पास, सपोज ये कोई भी हमने यहाँ से ले लिया है, ये हमने ड्रॉ करी, सेम यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ करी। ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या होगी, रेडियस। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल आर, दैट इज द रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, स्मॉल आर निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें तो ये क्या होगी हमारी, स्मॉल आर एन। ठीक है, जो टी थिकनेस है, टी क्या लिया है हमने यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारी डिस्टेंस है ये क्या है, स्मॉल टी, मतलब इसको भी आप ले सकते हो स्मॉल टी। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल पी एन एम। अब पी एन एम क्या है यहाँ पर, इसको हम पॉइंट देते हैं, ये पी है हमारा, दिस इज अवर एन एंड दिस पॉइंट इज अवर एम। ठीक है, सो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो कि आर स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू स्मॉल आर एम स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस टी क्या है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, ये क्या है, आर माइनस टी। क्योंकि ये जो पूरा आर है यहाँ पे इसमें स्मॉल टी लिया है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आर माइनस टी। ठीक है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारा कैपिटल आर था, ये हमारा कंप्लीट आर था, ये जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, आर माइनस टी। ठीक है, सो ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, आर स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू आर टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। सो वही है कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ हमें क्या मिलेगा, आर एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टू आर टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस कंडीशन में एक और इसमें कंडीशन हम ऐड करेंगे कि जो हमारा कैपिटल आर है दैट इज टू मच ग्रेटर देन टी, मतलब जो हमारा कैपिटल आर है वो थिकनेस से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम अगर ऐसा मानते हैं तो जो हमारा टू आर टी होगा दैट विल बी, टू आर टी जो होगा वो टी स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे जो कंडीशन ली वो ली आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, तो हमारा जो टी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो, वो थोड़ा मिनिमम से हो जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r टी। ठीक है, 2r टी। सेम अभी जो हमने डार्क की कंडीशन देखी थी, अभी हमने यहाँ पर ये वाली कंडीशन देखी थी। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हो, ठीक है, 2t इज इक्वल एम लैम्डा, यही अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने ये वाली कंडीशन देखी थी 2t विल बी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, दैट इज फॉर डार्क फ्रिंज के लिए हमने कंडीशन देखी थी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एम लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो सेम यहाँ पे 2r t में जब आप वैल्यू रखोगे, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे आर एन स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल्स टू 2r t की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं एन लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो जो हमारे पास आर एन मतलब जो रेडियस निकल के आएगी इन न्यूटन स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट, आर एन विल बी इज इक्वल्स टू रूट लैम्डा एन लैम्डा आर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारा होगा यहाँ पे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में। रेडियस ऑफ द फ्रिंज, जो रेडियस होगी फ्रिंज की वो क्या होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट लैम्डा, मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ के रूट पे। ठीक है, सेम अगर हम डायमीटर देखें तो डायमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 2rn, जो क्या हो जाएगा 2 रूट एन लैम्डा आर। ठीक, सेम अगर आपसे डायमीटर पूछा तो आप इसका डबल कर सकते हो, और रेडियस हमने निकाल लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।